देखिए, हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, कल मैंने भेजे थे, तो उस क्वेश्चंस को अपन को सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्या थी कि आपने ऑपरेशन यूज़ किए होंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी आपने ऑपरेशन को स्टेप क्लियर कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक आप उन क्वेश्चनों को होमवर्क में जो किए हुए हैं मैंने करके दिए हैं, वीडियो भी है आपके पास, क्वेश्चन का PDF भी है, उनको आपने अगर सॉल्व करके चेक किया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन्होंने नहीं किया, केवल देख लिया है कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ऑपरेशन उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है जितना आप सॉल्व करके चेक करेंगे, तभी हमें ऑपरेशन के स्टेप क्लियर होंगे। वैसे बोला था मैंने, ऑपरेशन कोई फिक्स नहीं है, एलिमेंट को देखते हुए हमें करना होता है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग रूल होते हैं, इसमें ये करो तो इससे ये बनता है, इससे बनता है। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया है डिटरमिनेंट, जिसको हमें प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, क्योंकि वैसे तो हम डायरेक्ट कर तो भी आएगा, लेकिन ये ऑपरेशन से ये सिंपल होगा। तो हमने एक काम किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में C1 मल्टीप्लाई बाई A, C2 मल्टीप्लाई बाई B, C3 मल्टीप्लाई बाई C। ये कैसे देखा, फर्स्ट वाली में A है, सेकेंड वाली में B चल रहा है, सब में स्क्वायर वाला और C, तो उस स्क्वायर बन जाएगा। और हमने रूल पढ़ा है कि जिस डिटरमिनेंट में इंटू करते हैं उतने का बाहर बैलेंस करने के लिए डिवाइड देते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने A का इंटू किया तो A इंटू में A स्क्वायर प्लस 1, इसमें किया तो ये A स्क्वायर B, A स्क्वायर C। सेकेंड कॉलम में आपने B का किया तो AB स्क्वायर, B ब्रैकेट में B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर C। इसमें किया C का तो AC स्क्वायर, BC स्क्वायर, C ब्रैकेट में C स्क्वायर प्लस 1। अब जो हमारा डिटरमिनेंट बना ABC, उसमें हमने इंटू किया कॉलम में, लेकिन हम टेकिंग कॉमन इन R1, R2, R3, इससे A आ रहा है, इससे B आ रहा है, इससे C। अगर लेते हैं तो फर्स्ट रो से A कॉमन आ गया, सेकंड से B, थर्ड से C। इसका नतीजा ये हुआ A स्क्वायर प्लस 1, B स्क्वायर, C स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 एंड C स्क्वायर। इसको किया तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा जो एलिमेंट है वो है, और अब हम चेक करें फर्स्ट कॉलम में सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ये पूरा फाइनल बनता है। ये से कैंसिल हो गया, C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, इनको ऐड किया तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1, C स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस के 1। इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 1 1 1, B स्क्वायर प्लस 1, B स्क्वायर, C स्क्वायर, C स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम इसमें से कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो हमें रो ऑपरेशन लगाते हैं। उसमें हमने R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1, R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। आप चाहें तो 1 में से 2 को, 2 में से 3 को भी ऐसी तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारा 1 प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर था, इसको माइनस 1, B स्क्वायर, C स्क्वायर ऐसे रहा, 0, इसको किया 1, इसको किया तो 0, इसको ये भी 0, ये 0 हो गया, इसको किया तो 1। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू C1। C1 में केवल 1 के लिए, जिसमें 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ चुका है,
और कॉमन इंटू करेंगे 1 के लिए, तो ये रो जाएगी ये कॉलम, तो ये आ गया 1 माइनस 0, यानी फाइनल आंसर आ गया कुछ नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। एक जो हमारा डिटरमिनेंट दिया था उसके फर्स्ट कॉलम में ए का, सेकंड कॉलम में बी का, थर्ड कॉलम में सी का इंटू किया। इंटू जब कॉलम में किया तो हमें रो से कॉमन आ रहा है ए, फर्स्ट रो से, सेकंड से बी, थर्ड से सी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ये सभी एलिमेंट अगर ऐड हो जाएं तो ये शो होगा, तो उनको ऐड किया फर्स्ट में, सेकंड को, थर्ड को, ये आ गया, इसको कॉमन ले लिया, 1 1 आ गए। एक रो या एक कॉलम में अगर कॉमन एलिमेंट सेम होते हैं तो उनको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद में हमने देखा 1 कॉलम के सेम एलिमेंट हैं तो 2 रो ऑपरेशन कंटिन्यूस लगाकर या इंटरचेंज करके माइनस करने से 0 एलिमेंट हो जाते हैं और कम वैल्यू के लिए सॉल्व करना होता है। ये रूल हो गया। इस समय मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड देखता हूँ। सेकंड में आपको ये डिटरमिनेंट दिया है, इसको प्रूव करना ही है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के डिटरमिनेंट को लेके LHS ले रहे हैं और हमने ऑपरेशन किया C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे तो ये सब डबल हो गए। रोल नहीं लग सकता क्योंकि रोल लगाएंगे तो ABC PQR XYZ मिक्स हो जाएंगे कॉलम वाइज। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो टोटल एलिमेंट ABC में थे तो उसमें रो ऑपरेशन भी यूज हो रहा था, कॉलम इसमें मिक्स हैं इसलिए कॉलम वाइज। तो इनको डबल किया तो A प्लस B प्लस C का डबल, डबल ऑफ P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस के Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस Y। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया और साथ साथ में एक एक करके हमने उधर से माइनस कर दिया। तो उसके अंदर ऑपरेशन ये कॉमन लेने के बाद में यहाँ आएगा A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R प्लस के P प्लस के Q। यहाँ आ गया X प्लस Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। अब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1 एंड C3 इंटरचेंज C3 माइनस C1, तो जब माइनस करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा A B C प्लस के P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। लेकिन जैसे ही आपने माइनस किया तो यहाँ बचेगा A B C का माइनस करेंगे तो यह माइनस का B, माइनस का Y, माइनस का Q, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस C माइनस Z और माइनस R। ये आ गया। इसके बाद हमारे पास में ये जो क्वेश्चन बना, ये तो इसका ऑपरेशन है, इधर से लगाते हैं, गलत हो गया। चलिए मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ, उसको आपको दिक्कत होगी।
क्वेश्चन को मैं साफ कर देता हूँ। चलो क्लियर ही कर देता हूँ। बताओ सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा था, लिखा है पहले, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी फिर लिख रहा हूँ। ये प्रूव करना है यहाँ पर। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस के पी, पी प्लस का क्यू, वाई प्लस के जेड, जेड प्लस के एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्रूव करना है 2 ब्रैकेट 2 डिटरमिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो हम इसके लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट का LHS लेंगे और इसमें ऑपरेशन लगा दिया C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ऐड करने से ये डबल हो गए, 2 का हमें ज़रूरत भी है। तो डबल ऑफ A प्लस बी प्लस सी, डबल ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर, डबल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी कॉलम्स आपके नो चेंज, C प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस के पी, पी प्लस के क्यू, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। क्योंकि हमें सिंगल एलिमेंट चाहिए, इसमें डबल भी है ट्रिपल भी है, तो ट्रिपल वाले को डिपॉजिट करके C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1, C3 इंटरचेंज C3 माइनस C1 कर दिया, 2 का 2 रहेगा। इसको जब माइनस करेंगे ये तो A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड, माइनस जब करेंगे तो यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस के वाई, माइनस का क्यू, माइनस के वाई, माइनस के सी, माइनस के आर, माइनस के जेड। इसके बाद डबल ऑफ, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस जाएगा तो बी क्यू वाई सी आर जेड। अब इसमें से हम एक ऑपरेशन और लगाते हैं लास्ट, C1 माइनस C2 प्लस C3, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा ए बी जाएंगे तो ए, इसमें से क्यू आर गए तो पी एक्स, ये बी सी है, ये क्यू आर है, ये वाई जेड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट नंबर RHS। इस तरह का हम ABC के रूप में भी कर चुके हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना थर्ड वाला, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू थीटा पर डिपेंड नहीं करती। उसके लिए हमें क्वेश्चन था, थर्ड लिखा हुआ है आपके पास में पहले भी। थर्ड क्वेश्चन दिया था मैंने, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। इससे हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो विदाउट थीटा आएगी। तो इस समय हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमने यूज किया विथ रिस्पेक्ट टू
R1, x गया, ये गया, इसका इससे किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन थीटा के लिए माइनस साइन थीटा, इसको इससे किया, ये गया तो ये हो गया माइनस के एक्स साइन थीटा, और इसका इससे किया तो माइनस के कॉस थीटा। अब कॉस के लिए करेंगे डायरेक्ट मेथड से, कॉस थीटा ये जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस के साइन थीटा और माइनस प्लस के एक्स कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स ब्रैकेट में माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटू किया तो प्लस के एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस, इसका इंटू इससे किया तो प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इससे करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इससे किया तो प्लस के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एलिमेंट पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गए, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू कर दिया, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के एक्स क्यूब माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में सबने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, एक्स एक्स कट गया तो आंसर हो गया माइनस एक्स क्यूब, टूट गया। इट इज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा पे डिपेंड नहीं है। ये अगला क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार इनको ट्राई करना है बस घर पे जाके। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 एक्स्ट्रा लिया है, अभी मैंने इससे पहले वाले पे 3 लिखे थे, 4 को लिख रहा हूँ। डिटरमिनेंट दिया है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -0। क्वेश्चन था फाइंड द कोफैक्टर ऑफ R2। इस R2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो रिलेशन बताया था कोफैक्टर मान का CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J ऑफ MIJ। I मीन्स यहाँ होता है रो का नंबर, J मीन्स होता है कॉलम, C से मतलब कोफैक्टर, M से मतलब -1 की पावर अगर है 1 IJ का टोटल इवन तो पॉजिटिव होगा, यानी कि कोफैक्टर माइनस सेम वैल्यू होगी विथ साइन। जब अपोजिट हो जाएगा माइनस के लिए I और J का सम और तो ये माइनस में होगा। तो R2 का मतलब हुआ एक तो 6 है, एक 0 है, एक 4। तो हम पेड़ निकालते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, यानी C21, एक हमें निकालना है C22, एक C23 सेकेंड रो के लिए। इसकी कंडीशन यूज होगी 2 + 1 ऑफ M21, इसकी वैल्यू आएगी -1 की पावर 2 + 2 ऑफ M22 -1 की होल पावर 2 + 3 ऑफ M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये माइनस के M21 के इक्वल हो गया, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि और इवन है। ये माइनस के M23, इसको कैसे निकालते हैं? सेकेंड रो को छोड़ेंगे
फर्स्ट कॉलम को, तो ये डिटरमिनेंट बना -3 5 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया 5 7 माइनस। सिंप्लीफाई करो, माइनस है इसका करेंगे तो 21 माइनस 25 माइनस के 4 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस का 4। M22 का मतलब हो गया सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो कॉर्नर वाले 2 5 1 माइनस 7, सिंप्लीफाई किया -14 माइनस 5 माइनस का 19। M23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस तो है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो 2 -3 1 एंड 5 10 माइनस माइनस प्लस के 3 13 माइनस का हो गया, इसको निकाल सकते। तो हम किसी भी, अभी इसमें क्वेश्चन में केवल माइनर की पूछा तो हम केवल ये निकालते, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो इसके अंदर माइनर भी हो गए को फैक्टर भी हो गए, लेकिन को फैक्टर माइनर का ये रिलेशन होता है जिसके बेस पे हम करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से लेते हैं जो कि डिटरमिनेंट इक्वेशन कहलाते हैं, उनको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक डिटरमिनेंट इक्वेशन दिया है, x to 18 x, सिंपल है। इसका ये मतलब हुआ कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो डिटरमिनेंट सेम वैल्यू के हैं, वैल्यू के एलिमेंट सेम नहीं है, कंपेयरिंग करके एलिमेंट सेम, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको किया 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह के हम क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं, लेकिन ये 3 रो 3 कॉलम का भी हो सकता है। क्वेश्चन था सेकेंड, पेपर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट गिवन है a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3b, a प्लस 2b, a प्लस 3b, a प्लस के 4b, a प्लस 3b, a प्लस 4b, a प्लस 5b। तो इस समय इसको सॉल्व करके आंसर लाना। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर
ऑपरेशन का यूज़ करते हुए हमने चेक किया C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1, C3 इंटरचेंज C3 माइनस C2। फर्स्ट कॉलम कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे ही रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि हम हो सकता है एलिमेंट छोटे भी होने के साथ साथ सेम हो जाए, कुछ और हो जाए। इसको माइनस किया बी आएगा, इसको माइनस किया ये भी बी आएगा, इसको माइनस किया ये भी बी, इसको इसमें से किया तो बी बी बी, बिकॉज C2 इक्वल टू C3। हमने रूल पढ़ा है किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो डिटरमिनेंट विल बी 0। तो ये सिंपल क्वेश्चन दिए थे। अब आप इनको ट्राई करना है घर पे, कौन कौन से क्वेश्चन हमें दोबारा से क्लियर नहीं हुए। पिछले वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, हमने जो कराए थे